राजेश एक्सपोर्ट्स लिमिटेड इस कंपनी को लेके हमने कितने ही वीडियोस बनाए हैं जो आपके सामने हैं, जिसपे हमने हर बार बात करी कि स्टॉक का ट्रेंड बेरिश है, इसमें पैसा लगाने लायक अभी नहीं बनता, स्मार्ट पूल्स यहाँ नहीं आएंगे, बाकी आपको आपके एडवाइजर साहब बताएंगे। लेकिन हमने लगातार बात करी कि स्टॉक का ट्रेंड बेरिश है और जब तक बेरिश है हमें इसमें एक पैसा लगाने की भी इंडिकेशंस नहीं आ रहे हैं। अब बात करते हैं आज की डेट में राजेश एक्सपोर्ट्स का क्या व्यू चेंज हो रहा है, क्या कुछ बदल रहा है, क्योंकि पिछले काफी दिनों से इसके क्वेश्चंस हैं। मैंने दोनों चैनल के कमेंट बॉक्स चेक किए, राजेश एक्सपोर्ट्स पे काफी क्वेश्चन थे। आपको अगला वीडियो कौन से टॉपिक पे चाहिए उसका नाम आप जरूर मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। किस कंपनी के ऊपर चाहिए, किस टाइप के सेक्टर पे चाहिए उसका नाम आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं और कंपनीज के नाम भी लिख सकते हैं कि इनके ऊपर एनालिसिस करिए। मैं कोशिश करूंगा उनके ऊपर एनालिसिस आपके साथ शेयर करूं। इस वीडियो में आगे जो भी बात हो वो एक एजुकेशनल कंटेंट है, बाय सेल की रिकमेंडेशन मान के अपना कोई डिसीजन ना लें, आपको भारी नुकसान हो सकता है। तो अपने एडवाइस से बात करे बिना कोई भी डिसीजन आपको नहीं लेना। बात करते हैं राजेश एक्सपोर्ट्स की। याद करिए इतने ही वीडियोस थे यहाँ पे। हमने सबसे पहले बात करी थी जब 550-600 के आसपास यहाँ चल रहा था कि स्टॉक का ट्रेंड खराब है, जब तक ट्रेंड खराब है सेफ प्लेयर यहाँ पे पैसा लगाते ही नहीं है। फिर हमने बात करी यहाँ पर जब 500 आया, उसके बाद एक छोटा सा वहाँ पे टेम्पररी बाउंस आया था, तब मुझे बोला भी गया था कि देखो एनालिसिस खराब हो रही है, नहीं होती है। टेम्पररी बाउंस पे पैसे नहीं लगते, प्रॉपर इंडिकेशन आने के बाद कुछ हो तब हमें काम करना होता है। फिर देखिए वहां से यहां आया, तब भी हमने बात करी थी कि अभी भी अच्छा नहीं है, अभी भी डाउन साइड खत्म नहीं हुई, बॉटम आउट के इंडिकेशंस नहीं आए हैं। अब ये स्टॉक फिर से कंसोलिडेशन करके अब यहां पे आ चुका है और अभी आज की डेट की सिचुएशन क्या है वो हम समझना चाहते हैं, तो हम इसके फंडामेंटल को भी देखते हैं और टेक्निकल को भी देखेंगे। लेकिन इतना पता चल गया कि कंपनी जो अपने हाई से 77% तक करेक्ट हो चुकी है। दिस इज लाइक अ मैसिव करेक्शन यार, 77% करेक्ट हो गई और 77% करेक्शन के बाद में अभी भी जो इसने कंसोलिडेशन करके एक ब्रेकडाउन नया दिया है। तो देखते हैं क्या हो सकता है और कब ये बुलिश होगा, सारा कुछ समझेंगे। अब इसके पीछे की अगर हिस्ट्री देखें, यहां पे आपको समझना चाहिए जिस प्राइस पे आज कंपनी ट्रेड कर रही है वो प्राइस यहां पर 2015-16 के अंदर सबसे पहले आया था। अगर मैं इसकी बात करूं 2015 जून के अंदर ये प्राइस आया था सबसे पहले। आज 9 साल बाद ये कंपनी उसी भाव के आसपास आ चुकी है, तो 9 साल बाद ये हुआ है। और अब अगर बड़ा सपोर्ट देखें तो देखिए ये लेवल जो है यहां पर लगभग 200 से 240 की पूरी रेंज ही एक सपोर्ट रहेगी। इस पूरी रेंज में स्टॉक के लिए एक सपोर्ट है। तो इतना हमें नजर आता है कि कंपनी अपने 9-10 साल पुराने भाव पे जा चुकी। क्या इसके फंडामेंटल में गड़बड़ हुई है? बिल्कुल हुई है, वो बात हमने करी भी थी। क्या इसके आज के डेट में फंडामेंटल सुधर रहे हैं वो हमें चेक करना है। तो सबसे पहले चलते हैं फंडामेंटल एनालिसिस पे। अब हमारे सामने चल रहा है राजेश एक्सपोर्ट का फंडामेंटल। ध्यान से देखिए, अब सिर्फ 7,500 करोड़ की मार्केट कैप रही है कंपनी की। स्टॉक का पी 200 से ऊपर का आ रहा है। यहां पे अच्छी चीज हमें लोगों को देखने को मिलती है, बुक वैल्यू से काफी नीचे ट्रेड कर रहा है। यानी बुक वैल्यू जो है 500 रुपए से ऊपर और स्टॉक 250 के नीचे ट्रेड कर रहा है, लगभग आधा ट्रेड कर रहा है। बट अगर आप बुक वैल्यू के अलावा इंट्रिंसिक वैल्यू भी देखेंगे तो अच्छा होगा। इंट्रिंसिक वैल्यू अगर आप देखेंगे तो दैट इज नियर 110 रुपीज ओनली, इस कंपनी की इंट्रिंसिक वैल्यू। एक दिन में एक वीडियो भी लाऊंगा जब हम बुक वैल्यू और इंट्रिंसिक वैल्यू क्या होती है इसके ऊपर भी डिस्कशन करेंगे। लेकिन ये डाटा आप समझ लीजिए। अभी आरओसी और आरओई बहुत ही खराब है, अच्छी नहीं कही जा सकती। कई लोग कहेंगे कि गोल्ड प्रोसेसिंग का ऐसा बिजनेस है, वैसा है, इसमें मार्जिन इतना ही होता है, उतना होता है। होता होगा, हम तो वहां पैसे लगाए ना जहां पे हमें पैसा बनेगा। मार्जिन कितना है कितना नहीं वो प्रमोटर सोचेगा, वो कंपनी का मैनेजमेंट सोचे, बढ़िया करे मार्जिन। मैं क्यों उस कंपनी में पैसा लगाऊं और वहां पे मार्जिन अच्छे नहीं है और मार्जिन कम भी है तो सेल बढ़ा के वॉल्यूम बढ़ा के वो पैसा लाए, तब मेरे लिए काम का है, वरना मेरे लिए क्यों काम का है। प्रमोटर की होल्डिंग यहाँ पे ठीक ठाक कही जाएगी, खराब नहीं है, डेट फ्री कंपनी है, दैट इज अ गुड थिंग। अब ईपीएस आप देखिए, कभी इस कंपनी का ईपीएस यहां से 30-40 गुना ऊपर था, आज 1 रुपए का ईपीएस रहा है। ऐसे ही अगर आप देखेंगे प्रॉफिट की ग्रोथ तो देखिए -97% रही है, फ्री कैश फ्लो माइनस में है, पीजी रेशियो माइनस में है, मार्केट कैप टू सेल्स अब 0.03 हो गई है। वो मार्केट कैप टू सेल्स इसमें नीचे रहेगी क्योंकि सेल काफी होती है और यहां पे मार्जिन्स कम होने की वजह से प्रॉफिट बनते ही नहीं है। अगर इसी को मैं इंडस्ट्री पी से कंपेयर करूं तो आप देख सकते हैं 38 के आसपास है। अभी गोल्ड या फिर आप कह लीजिए गोल्ड रिलेटेड जो भी कंपनीज है उन्होंने काफी अच्छा मैसिव बुल रन देखा है, लेकिन ये उसमें पार्टिसिपेट भी नहीं कर पाई है। आइए आगे चलते हैं, आगे देखते हैं कंपनी के आगे डाटा क्या बोलते हैं। लुक एट द फाइनेंशियल्स। अगर हम क्वार्टरली रिजल्ट्स को देखें आप देखेंगे सेल्स कितनी 60,000 करोड़ की होती है, मार्जिन कुछ नहीं होते और इसलिए यहाँ पे प्रॉफिट्स भी कुछ खास नजर नहीं आते हैं। यही अगर आप आज से काफी समय पहले जाएं 300 करोड़ के प्रॉफिट, 373 करोड़ के प्रॉफिट भी होते थे जो आपको दिख रहे हैं। मुझे तो तब भी अच्छा नहीं लगता था फ्रेंकली बताऊं तो, क्योंकि मार्जिन्स चाहिए यार, मार्जिन्स नहीं है तो मजा नहीं आएगा और मार्जिन्स नहीं है तो प्रॉफिटेबिलिटी मस्त होनी चाहिए, नहीं है तो मजा नहीं आ सकता। यहाँ पे 12 रुपए का ईपीएस था, 14 रुपए का ईपीएस था जो आपको दिख रहा है, आज वो 40 पैसे का ईपीएस है। तो मार्केट तो धुलाई करेगा और मार्केट पहले ही धुलाई कर देता है, वो रिजल्ट आपके सामने बाद में आते हैं। अभी जून तक का डाटा हमारे पास है और जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे कंटिन्यूअसली कंपनी के लिए बुरा समय चल रहा है। अब दाव इस पे इस बात का खेला जाएगा कि क्या ये बुरे से अच्छे समय में जा सकती है, उसके ऊपर खेला जाएगा।
फंडामेंटल में वो बुरे से अच्छे पे जाएगी तो आपको और मुझे तो 3 महीने बाद जब रिजल्ट आएंगे तब पता चलेगा कि हाँ कुछ हो रहा है, या 6 महीने बाद पता चलेगा। टेक्निकल्स वो काफ़ी चीज़ें पहले देने शुरू कर देंगे तो उनको भी हम देखेंगे, लेकिन अभी तक क्लियर है कि फंडामेंटली तो वीक ही नजर आता है। ऐसे ही अगर हम यहाँ पे देखें प्रॉफिट एंड लॉस, क्लियरली समझिए 2015 की आप देखिए यहाँ पे सेल कितनी है और प्रॉफिट देखिए कितना ज़बरदस्त है, और उसके बाद में 2016 देखिए, ये ईपीएस आप देखते जाइए, ईपीएस क्या था। अगर आप इस ईपीएस के साथ साथ यहाँ पे नोट करेंगे तो 48.51 रुपीज़ का ईपीएस था कब, 2023 में, और उनकी सेल इतनी हुई थी। मार्जिन तो आप देख सकते हैं तब भी कम ही थे, क्योंकि आपको पता है प्रोसेसिंग का बिजनेस है तो मार्जिन कम होते हैं, लेकिन मुझे मार्जिन अच्छे होंगे उस कंपनी में पैसा लगाना है, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, इसमें पैसा क्यों लगाना, फिर सीधी बात यह है। फिर भी इसको देखिए 48 रुपीज़ का यहाँ पे ईपीएस था, जो ईपीएस अभी देख लीजिए आपके सामने क्या आ चुका है, 1 रुपये का ईपीएस आ चुका है। यानी कि अगर मुझे वापस 48 रुपीज़ का ईपीएस अचीव करना है तो मुझे अपने यहाँ पे ईपीएस को 48 गुना या फिर 40 गुना बढ़ाना होगा। आप समझिए इतना बढ़ने पे कुछ होगा। तो राइट नाउ सिचुएशन खराब है, ये हमें समझ आ गया है। और अगर हम ट्रेलिंग 12 मंथ को देखें, दिस इज ट्रेलिंग 12 मंथ डाटा, तो यहाँ पे तो ओपीएम तो माइनस में है, थोड़ी बहुत जो प्रॉफिटेबिलिटी आ रही है वो अदर इनकम और दूसरी चीज़ों की वजह से ही आ रही है, वरना कुछ भी नहीं है, ये हमें पता होना चाहिए। आगे बात करते हैं ग्रोथ को। देखिए क्या इस कंपनी ने ग्रो किया है। देखिए 10 साल की अगर आप सेल ग्रोथ देखेंगे अच्छी है, 5 साल की ग्रोथ देखेंगे नॉट बैड बट गुड भी नहीं कह सकते, 3 साल में महा खराब है और 1 साल में तो पूरी ही खराब हो चुकी है। प्रॉफिट की ग्रोथ सबसे खराब रही है, दैट्स वाई इस कंपनी में प्रॉब्लम है, और जब तक ये सुधरेगी नहीं ये कंपनी चलेगी नहीं, ये भी आप ध्यान में रखिएगा। आगे चलिए नेक्स्ट समझिए इसको। यहां पर स्टॉक प्राइस सीएजीआर क्या रहा है, पिछले 10 साल के रिटर्न देखिए कितने कम हो गए हैं, और 5 साल के, 3 साल के और 1 साल के रिटर्न्स देखिए क्या हो गए। सोचिए जब राजेश एक्सपोर्ट 1000 था, क्या किसी ने सोचा था कि 200 रुपये 300 रुपये की रेंज में आएगा, नहीं सोचा था। दैट्स वाई टाइमली प्रॉफिट बुकिंग होते हैं तो ठीक है, नहीं होते तो फिर लॉन्ग टर्म के लॉलीपॉप लेके बहुत से लोगों को माल चिपकाया जाता है। रिटर्न ऑन इक्विटी आप देख रहे हैं कि रिटर्न ऑन इक्विटी किस टाइप का है, कोई मजेदार चीज नहीं है कि आपको ऐसा लगे यहाँ पे पैसा लगाने पे ही आपको कुछ बड़ा प्रॉफिट मिलेगा। अगर प्रोमोटर्स की होल्डिंग देखेंगे तो प्रमोटर ने अपनी होल्डिंग पिछले काफी समय से कॉन्स्टेंट रखी हुई है। एफआईआई ने यहाँ पर सितंबर क्वार्टर में थोड़े बहुत अपने जो होल्डिंग्स है वो बढ़ाई है। डीआईएस ने उतनी कम करी है, पब्लिक ने भी थोड़ी बहुत यहाँ कम करी है। आज भी 2,11,000 लोग इस कंपनी में इन्वेस्टेड है और वो एज इट इज बैठे हैं। मेरी उम्मीद है ये वही लोग हैं जिन्होंने 500, 400 या 300 की रेंज में ज्यादा पैसा लगाया, मुझे ऐसा लगता है। आइए अब चलते हैं कंपनी के चार्ट पे, देखते हैं चार्ट क्या बोलता है, क्योंकि क्लियर पिक्चर वहीं मिलेगी। अब चल रहा है हमारे सामने राजेश एक्सपोर्ट्स का चार्ट। एक बार इसकी ड्राइंग को मैं हाइड करता हूं, देखिए इसको जरा समझने की कोशिश करिए। अब इसको समझिए, यहां पर का डाटा एक बार देखने की कोशिश करिए। ये जो गिरावट आई है, इस गिरावट के बाद में यहां पर एक बेस बिल्डिंग होती है। बेस बिल्डिंग के बाद अगेन दो स्टॉक ने एक डाउन साइड दिखाई। ये कौन सा चार्ट है, दिस इज द मंथली चार्ट, यानी ये इतने महीने से लगातार डाउन ट्रेंड में है। अगर इसको आप समझना चाहें एक बार तो मैं इसको जूम करता हूं, ध्यान से आप इसको समझने की कोशिश करिए। लुक एट दिस, यहाँ पे हमने इसको जूम किया। अब इसको ध्यान 1 2 3 4 5 6 7 8, और ये जो 90 महीने की कैंडल है, इसमें अगर ये फिर से ब्रेक डाउन करता है दिक्कत है। अब एक अच्छी चीज़ क्या है, अच्छी चीज़ ये है कि स्टॉक ने इस दौरान यानी इन 8-9 महीने के पीरियड में 330-35 के आसपास 2-3 बार यहाँ पर रिवर्सल लिया है इसी रेंज से। यानी मुझे एक चीज कंफर्म हो गई, जब 330-35 के ऊपर स्टॉक आएगा तब वहां पे बुलिशनेस के गेट खुलेंगे। यानी तब तक स्टॉक के लिए डाउन ट्रेंड या फिर आप कह सकते हो साइडवेज टू डाउन ट्रेंड जो है वो कंटिन्यू रह सकता है। तो हमें मंथली चार्ट ने इतना पिक्चर क्लियर दे दिया है। आगे समझिए, अब देखिए इसको यहां पे वीकली चार्ट कन्वर्ट करते हैं। लुक एट दिस, दिस इज द वीकली चार्ट। और मुझे कुछ शायद बोलने की जरूरत नहीं किस टाइप से एक ब्रेकडाउन हुआ है। अब ये रिकवर करता है नहीं करता है वो देखने वाला होगा, बट वीकली चार्ट पे आपको और बेटर पिक्चर मिल जाएगी। अगर मैं यहां पर आपके सामने ये लाइन लगा दूं, यस लुक एट दिस, ये आपको दिख रही होगी ये लाइन, ये वाली, दिस इज द लाइन जो 330-35 की रेंज में है। इसके ऊपर टिकना ही स्टॉक के लिए बुलिशनेस के इंडिकेशन देगा, तब तक कोई बुलिशनेस के इंडिकेशन नहीं है। और अभी पिछले काफ़ी समय से जो ये साइडवेज चल रहा था, जो कि स्टार्टिंग हुई थी फरवरी मार्च में, वहाँ से अभी तक यानी नया फरवरी मार्च 2-3 महीने बाद आ जाएगा, तब तक स्टॉक ने कोई रिटर्न्स नहीं दिए हैं। ये हमें ध्यान देना है। आगे समझिए इसको, यहाँ पर एक बार इसका मैं आपको कुछ और डाटा दिखाता हूं। लुक एट दिस, ये मैंने 200 दिन के मूविंग एवरेज के साथ इसका डाटा आपके सामने प्रेजेंट किया। इसको एक बार जरा आप ध्यान से समझिए। स्टॉक यहां पर लगभग फरवरी 2023 में, आज से 1.5-2 साल पहले, ये इस ईएमए लाइन के नीचे आया था। और ईएमए लाइन के नीचे आने के बाद एक माना जाता है कि वो स्टॉक वीक हो चुका है, और उसके बाद में लगातार वहां पे चार्ट पैटर्न भी वीक होने चाहिए। ऐसा नहीं खाली ईएमए लाइन के नीचे है, चार्ट पैटर्न भी वीक है तभी वो वीक माना जाएगा। तो वीक आने के बाद उसने कभी भी इस लाइन के ऊपर सस्टेन करने की अभी तक कोशिश भी नहीं करी है, यानी अटेम्प्ट भी नहीं हो रहे इस लाइन को टच करने के। अटेम्प्ट हो, उसके बाद में वहां पे कोई बेस बने, ब्रेकआउट हो, तब देखा जाता है।
अभी तो अटेम्प्ट भी नहीं हुए हैं, ये हमें ध्यान देना है। तो ये डेली चार्ट पे भी हमें क्या दिखा, अभी भी यही दिख रहा है कि भाई ट्रेंड जो है वो खराब है, ट्रेंड अभी बुलिश नहीं हुआ है। लेकिन अब मुझे पर्सनली क्या लगता है वो मैं आपको बताता हूं, इसको समझने की कोशिश करिए। यहां पर हम वीकली कन्वर्ट करते हैं, जस्ट अ सेकंड, ये वीकली चार्ट कन्वर्ट किया। अब ध्यान से देखना अब क्या हो सकता है। जैसे हम पहले ट्रेंड लिख लेते हैं तीनों चार्ट्स का, ट्रेंड क्या है। देखिए अगर मैं लिखूं डेली प्लस वीकली प्लस मंथली, अगर तीनों का आज की डेट का ट्रेंड लिखूं मैं तो मुझे पता है कि ये क्लियरली नेगेटिव है। ओके, अच्छा नेगेटिव है तो क्या जिंदगी भर नेगेटिव रहेगा? नहीं। हम कब मान सकते हैं इसको, रिव्यू कब करेंगे, रिव्यू करना चाहिए हमें, इसको रिव्यू करेंगे हम ₹335 के अबो आने पे रिव्यू करिए, तब देखेंगे कि क्या कुछ बन रहा है, क्या कुछ हो रहा है क्या। क्योंकि जिस स्पीड से स्टॉक्स गिरते हैं ना, जब इनमें रिकवरी आती है तो स्पीड उसी हिसाब से बनती है। तब कई लोगों के कमेंट आप सुनोगे, देखो बॉटम से डबल हो गया, बॉटम से डबल हो गया इज नॉट अ थिंग। बॉटम पे किस किस ने लिया, किस किस ने रखा, दैट इज द थिंग, वो संभव नहीं होता है। हमें प्रॉपर सेटअप के ऊपर बात करनी है। तो सेटअप मेरे लिए 335 के ऊपर आने पे कोई सेटअप बनेगा, तब मैं इसको रिव्यू करूंगा और देखूंगा कि क्या करना है। तो हमें एक चीज का आंसर मिल गया, क्या? अब वो समझिए यहाँ पे कि आज की डेट में क्या यहाँ पे स्मार्ट जो इन्वेस्टर्स होते हैं, स्मार्ट इन्वेस्टर्स, वो यहाँ पे पैसा लगाएंगे क्या? स्मार्ट इन्वेस्टर का मतलब है कि जिनको कंपनी के अंदर तक की इंफॉर्मेशन होती है और जिनके पास टेक्निकल फंडामेंटल सारी चीजों की नॉलेज है। अगर वो इन डाटास को देख रहे हैं तो अभी तक तो हमें ये पता चल रहा है कि उन्होंने पैसा नहीं लगाया है, तो अभी तक तो वो पैसा नहीं लगा रहे हैं, ये हमें पता चल गया। अब एक चीज ये देखिए, कोई ऊपर से लेके बैठे हैं तो क्या वो भी बेचेंगे? वो भी नहीं बेचने वाले हैं, उनको बेच के कुछ मिलने वाला नहीं है, तो बेचना शायद मुश्किल है। यहाँ पे हमें ये भी पता चलता है। तो स्टॉक के लिए सॉल्यूशन क्या निकल के आता है? साइडवेज होने का सॉल्यूशन निकल के आता है। ऐसा लगता है कि ये एक रेंज बनाएगा और यहाँ पे साइडवेज हो सकता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम यहाँ पे पैसा लगाएं, बिल्कुल भी नहीं। क्यों? मेरा ऐसा मानना है कि जब तक बुलिश इंडिकेशन नहीं आ जाते, बुलिश इंडिकेशन का वेट करना चाहिए। जिस दिन बुलिश इंडिकेशन आ जाए उस दिन आप इसको रिव्यू करके देखें तो बेटर है। अब ऐसे साइडवेज रहता है, हो सकता है नीचे भी चला जाए, हो सकता है 200 चला जाए, किसी को नहीं पता। तो बेटर क्या है, मान लो मुझे यहाँ पे पैसा लगाना हो, क्या मैं लगाऊंगा आज की डेट में? आंसर इज नो, मैं तो नहीं लगाऊंगा। मान लीजिए मुझे यहाँ पे कोई स्विंग ट्रेडिंग करनी है, क्या मैं करूंगा आज की डेट में? आंसर इज नो। तो फिर कल को ये स्टॉक वापस 2 साल बाद 1000 रुपए चला गया तो 1000 रुपए अगर ये स्टॉक जाएगा तो डेफिनेटली 335 को काट के जाएगा। एम आई राइट और रॉन्ग? तो जिस दिन ये 335 को काटेगा उस दिन इसको रिव्यू करके देखेंगे कि भाई क्या करना है, क्या नहीं करना है। आज की डेट में राजेश एक्सपोर्ट, जैसे हमारे प्रीवियस वीडियोस में आज तक मेरा रिव्यू रहा है अवॉइड, सेम व्यू मेरा अभी भी है अवॉइड। मुझे लगता है रेंज बनेगी और एक बड़ी रेंज बनेगी। 335 को मैंने आपको एक प्राइस बताया ही है, ये वाला, ये रेंज बनेगी। मेरे हिसाब से एक बड़ी रेंज में अटक भी सकता है, जो रेंज लगभग 400 रुपए से लेकर 200 रुपए तक की रेंज भी हो सकती है, जिसमें काफी समय अटका रहे। किसी भी तरह की जल्दबाजी करने का मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है फिलहाल, मेरा तो यही कहना है। लेकिन 335 के ऊपर आएगा तो रिव्यू करेंगे। रिव्यू का मतलब वापस चेक करना है, ऐसा नहीं कि उसके ऊपर जाते ही हमें जंप कर लेना है। हमें चेक करना है कि क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। आज की डेट में भी राजेश एक्सपोर्ट को लेके एक ही व्यू है, अवॉइड। क्यों? लगातार गिर रहा है। अब एक अच्छी चीज ये होगी कि ये ओवरसोल्ड हो चुका है। क्या हो चुका है? ओवरसोल्ड है। तो ओवरसोल्ड है तो क्या होगा? ओवरसोल्ड है तो यहाँ पे क्या होगा? ये स्टॉक साइडवेज होने की कोशिश कर सकता है, साइडवेज होने की कोशिश करेगा, डेफिनेटली कोशिश करेगा। और बड़ी गिरावट से पहले, गिरावट आने की बजाय साइडवेज होना है, इसको ज्यादा बढ़िया होगा और ये उसी टाइप के फॉर्मेशंस बनाता हुआ नजर आएगा। लेकिन कहीं से भी ये स्टॉक का ट्रेंड अभी बुलिश नहीं है, तो तब तक क्लियर अवॉइड लिस्ट में रहना चाहिए। बाकी देखिए अपनी अपनी इच्छा है, अपनी अपनी चॉइस है। मेरे लिए अवॉइड लिस्ट में है। और रिव्यू पॉइंट 335 में अगेन रिमाइंड करा दूं, अगर 500 भी जाना है, 400 भी जाना है तो 335 काट के जाएगा, उसके बाद देखना ज्यादा प्रेफर है। और अगर कहीं स्विंग करना है तो अच्छे स्टॉक्स बहुत अवेलेबल हैं जहां पे हम कर सकते हैं। कहीं इन्वेस्टमेंट करना है तो भी अवेलेबल है। इंडिकेशन के साथ करना है तो अवेलेबल बहुत है। बिना इंडिकेशन अगर हमें गैम्बलिंग करनी है देन राजेश एक्सपोर्ट इज अ गुड ऑप्शन। गैम्बलिंग करनी है तो कोई सॉलिड ग्राउंड नहीं है अभी फिलहाल इन्वेस्टिंग का, ये हमें ध्यान रखना होगा। सो आई होप राजेश एक्सपोर्ट को लेकर जो भी पूछा जा रहा था मैंने कोशिश करी है कि उसको एड्रेस कर पाए और आपको समझा पाए। आपको अगला वीडियो कौन सा चाहिए, किस कंपनी पे चाहिए, नाम कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं। जिसके ऊपर ज्यादा लाइक होंगे उसी के ऊपर जिस कमेंट के ऊपर ज्यादा लाइक होंगे उसी का नेक्स्ट वीडियो लाने की कोशिश में करूंगा। अगले वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। आप अगर ऐसी एनालिसिस सीखना चाहें तो वेव एनालिसिस में आइए, जो एक 1-to-1 ट्रेनिंग प्रोग्राम है। उसके लिए आपको इस नंबर पे कांटेक्ट करना है व्हाट्सएप, और अपने रजिस्ट्रेशन के लिए बात कर लेनी है। आप व्हाट्सएप पे बात करना चाहें तो डेफिनेटली कर सकते हैं, नंबर आपके सामने है। आप मैसेज कर दीजिए, वेव एनालिसिस की डिटेल आपको हमारी टीम भिजवा देगी। चैनल के नीचे जो कमेंट बॉक्स है वहां पे हमने अकाउंट ओपनिंग लिंक्स दिए हैं और नंबर दिए हमारे। आपको किसी भी ब्रोकर के साथ अगर अकाउंट खुलवाना हो अपना तो एक बार हमसे कंसल्ट जरूर कर लीजिए। इस नंबर पे आप बात कर सकते हैं हमारे साथ, और व्हाट्सएप पे भी कनेक्ट कर सकते हैं। और चैनल के ज्वाइन बटन पे क्लिक करके भी आप हमारे साथ कनेक्ट हो सकते हैं और हमारे सपोर्ट रेजिस्टेंस लर्निंग ग्रुप का पार्ट बन सकते हैं। अगले वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।